हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो ये हमारी डेगर की सीरीज़ का 5वां वीडियो है और इससे पहले हम 4 वीडियोस देख चुके हैं। तो उन 4 वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, कैसे हम फील्ड इंजेक्शन को यूज़ करते हैं और एट द लास्ट हमने देखा कि कैसे हम मेथड इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं डेगर में और उनमें प्रोवाइड्स मेथड को कैसे यूज करते हैं। तो गाइस, अभी तक हमने देखा कि यदि हमको डेगर को बताना होता था कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट उसको कैसे करना है तो हम कैसे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू कर सकते थे। तो जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट हमको बताना होता था डेगर को कि कैसे क्रिएट करना है, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम @inject लिख कर आ जाते थे और उससे डेगर को पता चल जाता था कि वो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे क्रिएट करना है। लेकिन सोच कर देखिए कि यदि क्लास के ओनर हम नहीं हैं, मतलब क्लास का जो कोड है वो हमने नहीं लिखा हुआ है, वो किसी और ने लिखा हुआ है और हम एज़ उसको थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम रेट्रोफिट यूज़ करते हैं, तो रेट्रोफिट के कंस्ट्रक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, उसके कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाकर हम @inject लिख कर नहीं आ सकते। तो इस केस में हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से काम नहीं चल पाएगा, हम डेगर को बता नहीं पाएंगे कि रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट उसको कैसे क्रिएट करना है। तो जब भी हम किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं जिसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम चेंज नहीं कर सकते, उस केस में हमको कोई और वे चाहिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से हट के, जिसके थ्रू हम डेगर को बता सके कि ऑब्जेक्ट उसको कैसे क्रिएट करना है। तो इस कंडीशन में हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो यूज़ होते हैं डेगर के, और मॉड्यूल्स के अंदर होती हैं प्रोवाइड्स मेथड जिनके थ्रू हम डेगर को बता पाएंगे कि उसको फिर ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो गाइस, अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से ये हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ है। इसमें एक मोबाइल नाम की क्लास है जो प्रोसेसर और बैटरी के ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और अभी भी हमारी जो मोबाइल वाली क्लास है वो प्रोसेसर और बैटरी के ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट रहेगी, लेकिन जो बैटरी वाली क्लास है वो डिपेंडेंट रहेगी अब लिथियम और कोबाल्ट पर। जैसे कि हम जानते हैं कि बैटरी के बनने के लिए लिथियम और कोबाल्ट की ज़रूरत होती है, तो हम बैटरी वाली क्लास में इनको एज अ डिपेंडेंसी यूज करेंगे। तो गाइस, ये हमारा मॉडल नाम का पैकेज जिसमें ऑलरेडी मोबाइल प्रोसेसर, चार्जर और बैटरी नाम की क्लासेस हैं। अब इसमें हम फिर से 2 क्लासेस को और बनाते हैं। तो सबसे पहली क्लास है हमारी लिथियम और फिर दूसरी क्लास है कोबाल्ट। तो गाइस, जब भी इस कोबाल्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो हमको पता चल जाए कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लॉग लगाते हैं। तो लॉग आई लिख के मैं लॉग लगा रहा हूँ और यहाँ पर जो हमारा टैग है उसको मैं पुरानी वाले टैग से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस टाइप से इसको मैंने कुछ पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद चलते वापस से हमारी जो ये लिथियम वाली अभी हमने नई क्लास क्रिएट की है, इधर पर भी हम लॉग लगाएंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ और इधर पर एक एक्स्ट्रा मेथड भी हम बनाएंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ पब्लिक वॉइड डन। इसमें भी हम लॉग लगाएंगे और इसका टैग भी मैं सेम दे देता हूँ। ये मेथड क्यों बनाई है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब हम वापस से चलते हैं हमारी मोबाइल वाली क्लास पे। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने मोबाइल वाली क्लास में तीनों इंजेक्शन एक साथ दिए हुए थे। तो इसमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी हमने यूज किया हुआ था, फील्ड इंजेक्शन भी यूज किया था और मेथड इंजेक्शन को भी यूज किया था। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अभी हमको मेथड इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और उसके बाद में इसको एज अ फील्ड इंजेक्शन यूज़ ना करके बैटरी को हम एज अ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ प्राइवेट और इसको कॉपी करके अपने कंस्ट्रक्टर में कुछ इस टाइप से दे देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दिस डॉट बैटरी इज़ इक्वल टू बैटरी। तो ये पुराने कोड जैसा हो गया अभी, ठीक है। अब हम वापस से चलते हैं अपनी बैटरी पर और बैटरी में हम ये @inject को हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पर एक कमेंट लिखते हैं, वी डोंट ओन दिस क्लास सो वी कांट एनोटेट दिस विथ @inject। तो अब लेट अस अज्यूम कि ये क्लास हमने क्रिएट नहीं की है, ये क्लास हमको कहीं बाहर से एज अ थर्ड पार्टी मिली है, जैसे कि रेट्रोफिट मिलती है। तो हम इस क्लास के कंस्ट्रक्टर पे @inject नहीं लिख सकते। बेसिकली इस क्लास का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है और हम इसके कोड में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, आप ऐसा अज्यूम कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी एनोलॉजी में 3 क्लासेस को कुछ इस टाइप से मानेंगे कि जिसके कोड को हम चेंज नहीं कर सकते। पहला बैटरी, उसके बाद में बैटरी के लिए जो हम डिपेंडेंसी अभी क्रिएट करेंगे लिथियम और कोबाल्ट। तो लिथियम पर भी हम सेम कमेंट लिखते हैं और कोबाल्ट पर भी।
तो ये जैसा कि जस्ट एक कमेंट है, इसका कोड से कोई भी लेना देना नहीं है, ये जस्ट बस आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने इस टाइप से लिखा हुआ है। अब इसके बाद में मैं इसमें डिपेंडेंसी क्रिएट करता हूँ। तो लेट अस अज्यूम के बैटरी के लिए अभी हमको ज़रूरत है प्राइवेट कोबाल्ट की, उसके बाद इसको फिर से ज़रूरत है लिथियम की। तो इसको कंस्ट्रक्टर में भी मैं पास कर देता हूँ। कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे हमारी मोबाइल वाली क्लास डिपेंडेंट थी बैटरी और प्रोसेसर पे, वैसे ही हमारी बैटरी वाली क्लास अभी कोबाल्ट और लिथियम पे डिपेंडेंट है। और कोबाल्ट और लिथियम और बैटरी तीनों को ही हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब हमको कोई जरिया चाहिए जिसके थ्रू हम बैटरी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉड्यूल्स का। तो मॉड्यूल के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करता हूँ और उस पैकेज का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे मॉड्यूल्स। और इसमें एक नया मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं बैटरी मॉड्यूल, ठीक है। लेकिन जस्ट इसका नाम बैटरी मॉड्यूल रखने से डेगर को पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली में एक मॉड्यूल है। तो डेगर को पता चल पाए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एनोटेट करना पड़ेगा @मॉड्यूल से। अभी डेगर को पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में एक मॉड्यूल है। अब हमको इस मॉड्यूल के थ्रू डेगर को बताना है कि बैटरी का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो बैटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी कोबाल्ट और लिथियम की। तो सबसे पहले हमको कोबाल्ट और लिथियम कैसे बनने वाले हैं वो बताना है डेगर को। तो कोबाल्ट के लिए हम इधर पर एक मेथड बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप होगा कोबाल्ट। जैसा कि ये मेथड रिटर्न करने वाली है कोबाल्ट को, तो इस मेथड का नाम मैं रख देता हूँ गेट कोबाल्ट। और उसके बाद इसमें रिटर्न करवा देते हैं न्यू कोबाल्ट। तो जहाँ कहीं भी कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी जो डेगर है वो इस मेथड को कॉल करेगी और कोबाल्ट का ऑब्जेक्ट डेगर से हमको मिल जाएगा। लेकिन अकेला इस मेथड को बनाने से भी डेगर को पता नहीं चलने वाला है कि एक्चुअली में कोबाल्ट की जहाँ कहीं भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो इस मेथड का यूज़ करना है। तो डेगर अवेयर हो पाए उसके लिए हमको इस मेथड के ऊपर @provides लिखना पड़ेगा। तो अब जहाँ कहीं भी कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ेगी डेगर इस मेथड को कॉल करने वाली है। सेम हमको करना है लिथियम के लिए। तो लिथियम मेथड का रिटर्न टाइप, और ये मेथड रिटर्न करने वाली है लिथियम, इसलिए इसका नाम गेट लिथियम। और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट मैं डायरेक्ट न्यू लिथियम करके रिटर्न नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिथियम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और उसके बाद में, और लिथियम के अंदर हमने लास्ट टाइम एक मेथड बनाई थी डन नाम की, तो उसको मैं कॉल करता हूँ और उसके बाद @ में रिटर्न करता हूँ लिथियम को। उसके बाद इस मेथड के ऊपर भी हमको @provides लिखना पड़ेगा ताकि डेगर अवेयर हो पाए कि जहाँ कहीं भी लिथियम की ज़रूरत पड़े डेगर को ये वाली मेथड कॉल करना है। तो या तो आप मेथड के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज करके भी फिर उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। अब हम एक और मेथड बनाते हैं, इसके ऊपर पहले से @provide लिख देते हैं और ये रिटर्न करने वाली है बैटरी को, और इसका नाम भी हम रख देते हैं गेट बैटरी। और इसमें हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है लिथियम की, क्योंकि बैटरी के बनने में लिथियम और कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इससे रिटर्न करवा देते हैं न्यू बैटरी। उसके बाद इसमें पास करवा देते हैं कोबाल्ट और लिथियम को, कुछ इस टाइप से। तो इन तीन मेथड के थ्रू डेगर को पता चल जाएगा कि ये तीन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने हैं, कोबाल्ट का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, लिथियम का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है और बैटरी का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोबाल्ट का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो इस मेथड के नेम से पता नहीं चल रहा है डेगर को। गेट कोबाल्ट इस मेथड का नाम है, तो इस मेथड के नेम से डेगर को पता नहीं चल रहा है कि इससे कोबाल्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। डेगर को पता कैसे चल रहा है, इस मेथड के रिटर्न टाइप की वजह से। तो मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मेथड का नाम। मेथड का नाम आप कुछ भी दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डेगर को बेसिकली किससे मतलब होता है, मेथड के रिटर्न टाइप से। जैसे कि ये कोबाल्ट है, ये लिथियम है, तो लिथियम जो मेथड रिटर्न कर रही है उससे डेगर को पता चलेगा कि लिथियम उसको कहाँ से मिलेगा। इस नाम से डेगर को कोई लेना देना नहीं होता। अभी मैं अपने इस मॉड्यूल के नाम को कॉपी करता हूँ और हम चलते हैं अपने कंपोनेंट पे, और कंपोनेंट के जो हमने ये एनोटेशन लगाया था @component, उसमें लिखते हैं मॉड्यूल
और मॉड्यूल में अपने मॉड्यूल का नाम पास करके डॉट क्लास। तो जहाँ कहीं भी डेगर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो जाकर फिर हमारे मॉड्यूल में भी चेक करेगा कि क्या इस मॉड्यूल से वो ऑब्जेक्ट गेट कर सकता है जो डेगर को डिज़ायर है, और जिस भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही होगी और जो ये मॉड्यूल प्रोवाइड करवा सकता होगा उसको ये डेगर फिर यूज़ करेगा। अब हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी पे और कोड को करते हैं हम रीबिल्ड, और फिर इसको रन करके देखते हैं कि ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। यदि कंपाइल टाइम कोई एरर होती तो ये अभी हमको बता देता। अब मैं इसको रन करता हूँ और अब हम अपने लॉककेट को मॉनिटर करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली एप्लीकेशन रन हो चुका है और सबसे पहले लिथियम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और लिथियम के कंस्ट्रक्टर में हमने लॉग लिखा हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पर ये लिथियम लिखा आ रहा है। उसके बाद हमने लिथियम के ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज भी किया था अपनी ये प्रोवाइड्स वाली मेथड के अंदर। दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा बैटरी मॉड्यूल और इसमें ये हमने डन मेथड को कॉल किया था लिथियम की ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए, इस वजह से ये वाला लॉग आया। देन फिर कोबाल्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और फिर कोबाल्ट के कंस्ट्रक्टर में ये लॉग लगाया था, उसकी वजह से ये कोबाल्ट। देन बैटरी के कंस्ट्रक्टर की वजह से बैटरी, प्रोसेसर के कंस्ट्रक्टर की वजह से प्रोसेसर और मोबाइल के कंस्ट्रक्टर की वजह से मोबाइल। और एट द लास्ट जो हमारी मेन एक्टिविटी थी उसमें हमने इस रन मेथड को कॉल किया था, उसकी वजह से ये रन। तो सारे के सारे लॉग एकदम एज एक्सपेक्टेड जैसा हम डिज़ायर कर रहे थे बिल्कुल वैसे के वैसे आ रहे हैं। अब हम अपने कोड में कुछ इन्हांसमेंट करते हैं जिससे परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम चलते हैं हमारे मॉड्यूल पे और इस मॉड्यूल में देखिए जितनी भी तीनों की तीनों मेथड हैं वो कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल मॉड्यूल के किसी इंस्टेंस वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जब भी ऐसा हो कि आपकी जो मॉड्यूल की मेथड हैं वो मॉड्यूल के किसी इंस्टेंस वेरिएबल पर यदि डिपेंडेंट नहीं है तो उन मेथड्स को आप स्टैटिक बना सकते हैं। तो स्टैटिक बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि आप डेगर को कहीं भी इन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ रही होगी तो उसको इस मॉड्यूल का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस मॉड्यूल का नाम और डॉट लगाकर वो मेथड को कॉल कर पाएगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड्स को हम डायरेक्ट डॉट लगाकर यूज कर सकते हैं। तो इससे जो है हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, मेमोरी थोड़ी सी कम लगेगी, क्योंकि डायरेक्ट अब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मेथड कॉल हो रही है। वापस से हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये वापस से सारे के सारे लोग जैसे पहले आ रहे थे वैसे की वैसे आ रहे हैं। इस बार बस जस्ट थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गई होगी। तो यहाँ पर याद रखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। मॉड्यूल यदि आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले एक क्लास बनाइए, उसके बाद उसको एनोटेट कीजिए @मॉड्यूल से। फिर जिस भी ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है एक मेथड क्रिएट कीजिए, उस मेथड का रिटर्न टाइप वो होना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है। उसके बाद यदि मेथड किसी इंस्टेंस वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है तो उस मेथड को आप स्टैटिक बना सकते हैं और मेथड के ऊपर @provide लिखना मैंडेटरी है। और जो मेथड का रिटर्न टाइप है वो मैटर करता है, ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए मेथड का जो नेम है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो ये 3-4 चीज़ें हैं बस याद रखने वाली। और ऐसा हम कब करेंगे, बेसिकली मॉड्यूल का यूज़ कब करेंगे, जब जो डिज़ायर ऑब्जेक्ट है उसके कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम @inject लिख कर नहीं आ सकते। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू हमको मिल रहा है, उसका कोड ऑलरेडी कहीं पर लिखा हुआ है, उसके कोड में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते तब। अदरवाइज़ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हो सकता है कि मे बी बिगनिंग में आपको ये सब कुछ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप वीडियो को 1-2 बार देखें, फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। और पहली बार में समझ में आ रहा है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी देखिए जितनी भी डिपेंडेंसी की हमको ज़रूरत थी वो सारी की सारी थी क्लासेस। अब मान लीजिए उनमें से कोई एक आध होती इंटरफेस, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट कर नहीं सकते। तो फिर हम ये न्यू लिख कर जैसे अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इस टाइप से हम कर नहीं पाएंगे। मान लो कि कोबाल्ट ही जो है वो एक इंटरफेस है, तो हम ये न्यू लिखकर फिर यहाँ पर न्यू कोबाल्ट इस टाइप से रिटर्न कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ मुझे एक चीज़ और बताइए कि मैं क्या अपनी वीडियोस में और इन्हांसमेंट कर सकता हूं जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस और फर्दर इम्प्रूव हो सके। यदि आपके पास कोई है तो वो आप मुझे या तो इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी हुई है, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या एक हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर, उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप मेरे को ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय।